मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने कहा कि एथेनॉल बनाने की अनुमति छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ देश के सभी राज्यों को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमेश रगड़े, आयोजक व नंद कुमार बघेल के नेतृत्व में 27 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बंगला घेराव हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा। नंद कुमार बघेल ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल मॉडल की प्रशंसा सभी जगह की जा रही है। नंद कुमार बघेल ने यह भी कहा कि भूपेश मॉडल की प्रशंसा सभी जगह की जा रही है। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मॉडल को सभी राज्यों में प्रस्तुत करेंगे। भाजपा शासित सभी प्रदेशों में भूपेश मॉडल की सुविधा दी जाएगी। इससे आम जनमानस को काफी फायदा हो सकता है। ईवीएम मशीन उत्तर प्रदेश के कई चुनाव क्षेत्र में असुरक्षित रूप से ट्रकों में, ऑटो में, अनेक वाहनों में देखा गया, जिसका भारी विरोध मतदाताओं ने किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है। खैरागढ़ जाएंगे चुनाव का नज़ारा देखने के लिए, और दूसरा उसके बाद हम तेलंगाना जाएंगे, और तेलंगाना से जो यहाँ पर नक्सलाइट लोगों को झोंका जाता है और जो यहाँ के नक्सलवादी समस्या है उसको वो पैदा करते हैं, जिसके कारण हमारा प्रदेश विकास नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि आदिवासियों को रोजी रोटी की समस्या होती है, इसलिए नक्सलवाद पैदा करने वाले को हम हराने के लिए जा रहे हैं। जब चुनाव होगा तो उसके खिलाफ मोर्चा हम चलाएंगे वहाँ, और उसके बाद गुजरात जाएंगे, और गुजरात में एक बड़ा आंदोलन होगा, और उसमें भी भूपेश मॉडल लागू हो, पूरे देश में लागू हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। ये उमेश मानिकपुरी गुजरात प्रभारी हैं। इस तरह से पूरे देश में हम आंदोलन चलाएंगे, और भूपेश बघेल कांग्रेसी है, हम कांग्रेसी नहीं हैं, और वो कांग्रेस को स्थापित करना चाहते हैं। जो कांग्रेस की साख गिरी हुई है उसको स्थापित करके पूरे देश में कांग्रेस स्थापित होगा, और काम करने से स्थापित होगा। तो इसलिए पूरे देश में हम दौरा कार्यक्रम निकाल रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता हर लोकसभा में जाएगा और उस लोकसभा को प्रबल बनाएगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी हो सकते हैं, और जैसा कांग्रेस पार्टी चाहे। ईवीएम को लेकर जो आंदोलन है उस पर ईवीएम के संबंध में आंदोलन ये है कि जब बीजेपी ईवीएम को मध्य प्रदेश में खुला कर सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं? क्योंकि ईवीएम से 60 रुपये लीटर एथेनॉल बाबूजी, एथेनॉल अरे ईवीएम से जो चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उसको समाप्त किया जाए। ये देश भर की आवाज़ है। अगर भाजपा नहीं करती है तो फिर उसके लिए हम पूरा जन आंदोलन करेंगे, और देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, और ईवीएम को समाप्त करना पड़ेगा। इसी तरह से एथेनॉल है, एथेनॉल पूरे देश में खुला कर दे, क्योंकि एथेनॉल बनने से 60 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, 60 रुपये लीटर डीजल होगा, और आम जनता को सुविधा होगी। और इसके लिए पूरा हम जन आंदोलन करेंगे, और भूपेश मॉडल बनाया जाए, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। इससे देश में आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, और नदी जल योजना, बाढ़ की समस्या, और तमाम सब देश भर की समस्या है उसको सुलझाएंगे। और क्योंकि सड़कें बहुत ज़्यादा होगी, बहुमंजिली सड़कें, और सड़कों से एक तिहाई पैसा निकालकर ये किसानों के संबंध में पैसा लगाएं, वेयर हाउस, रेस्ट हाउस,
और बहुत सारे जो किसानों की समस्या है, नरवा गरवा घुरवा बारी, भूपेश मॉडल कहने से वो सब आ जाता है। तो नितिन गडकरी ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को इथेनॉल का इसमें हो गया गुजरात में। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में लागू हो गया। महाराष्ट्र में लागू महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट तो इथेनॉल का हाँ, तो लागू हुआ है। तो इसमें आप क्या नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं? यदि उसके साथ में अच्छा काम करेंगे, जैसे योगी राज अच्छा काम करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री वो बने। जो काम करेगा वो नाम पाएगा और उसको धन्यवाद देंगे। यदि महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, गुजरात में ऐसा हो गया, तो अच्छी बात है। नंद कुमार बघेल जी, जी, ईवीएम मशीन समाप्त करने में क्या अपना राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसमें बिल्कुल समर्थन करेंगे? इसमें ईवीएम में ईवीएम समाप्त, हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ईवीएम से जो गड़बड़ी हो रही है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको समाप्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक कि डेमोक्रेसी भारत में आएगा नहीं। आगामी चुनाव में जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि भूपेश मॉडल को हम जितने भी विधानसभा में चुनाव होंगे वहाँ ले जाएंगे, आपको नहीं लगता भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सभी जगह जगह के वातावरण अलग है, ऐसी स्थिति में भूपेश मॉडल वहाँ काम नहीं कर पाएगा? शायद यही कारण है कि इस 5 राज्यों में जो आपने इस भूपेश मॉडल की इतनी प्रशंसा की और नाकामयाब रही। नहीं लगता नया मैनिफेस्टो कुछ तैयार करना चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी इसलिए नाकामयाब रही क्योंकि ब्राह्मण लड़कियों को खड़ा किया प्रियंका ने और उसको कुर्मी लोग वोट नहीं दिए। वहाँ के कुर्मी लोगों को मकान जला दिए गए ब्राह्मण लोग और दूसरे प्रकार के उपद्रव किए, बलात्कार किए और उसका कोई निदान नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों से चिढ़ना तो जरूरी है और इसलिए वो कुर्मी समाज वोट नहीं देगा। और पूरे भारत में 22 करोड़ कुर्मी हैं, कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत तक की कुर्मी हैं और कुर्मी एक डिसाइडिंग फैक्टर है।